अरे यार, ये क्या हो गया इस दुनिया को, और मैं ये कहाँ पर आ गया हूँ? कोई है क्या? हाँ सर, बोलिए। अरे भाई, तुम हो कौन और हमारी दुनिया कहाँ है? सर, स्वागत है आपका एआई की दुनिया में, और यहाँ का मैं एक एआई रोबोट हूँ। तुम्हारी क्या खासियत है वैसे? मैं तो तुम्हारा फ्यूचर हूँ। सही से इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारा काम करूँगा, लेकिन गलत इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारा काम 25 भी मैं ही करूँगा। मुझे तुम्हारे बारे में और समझना है, और कुछ बताओ एआई जी। मुझे थोड़ा काम है तो अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन टेंशन मत लो, ये डायमंड बॉक्स स्टूडियो वाले तुम्हें सब डिटेल में बता देंगे मेरे बारे में। तो टेंशन मत लो भाइयों और बहनों, मैं बताऊंगा तुम्हें एआई के बारे में। Hello, Master. Welcome to the world of... तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि एआई आखिर में क्या है, एआई का फुल फॉर्म क्या है, उसके साथ ये एआई की शुरुआत कब की और किसने की, और सबसे लास्ट में बात करेंगे कि एआई के क्या ड्रॉबैक्स है एंड क्या बेनिफिट्स है, यानी क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक बटन पर थोड़ा प्यार बरसा दीजिए, और रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उस पर भी थोड़ा प्यार बरसा ही दीजिए। बढ़ते पहले पॉइंट पर, जो है व्हाट इज एआई, यानी आखिर में ये एआई क्या है। एआई यानी होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो एक टेक्नोलॉजी है। इस एआई को डिजाइन किया गया है ह्यूमन इंटेलिजेंस को सिम्युलेट करने के लिए। अगर बात करोगे तो एआई कहाँ पे यूज होता है, तो आपके मोबाइल में जो फेस लॉक है वहां पर एआई शुरू होता है, और वहां से लेकर बहुत सारे और भी काम करता है। जैसे अगर आप YouTube पे वीडियो भी देख रहे हो तो अगले वीडियो आपको किस टॉपिक पर दिखाना है, ये भी एआई का ही काम होता है। तो ये एआई कहाँ पर मिलेगा, मोबाइल में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में, या फिर किसी और दूसरी जगह? गलत। एआई किसी एक जगह पर नहीं, हर एक जगह पर मिलेगा। आज आप मोबाइल यूज कर रहे हो तो एआई यूज कर रहे हो, लैपटॉप भी यूज कर रहे हो तो एआई, यानी सब कुछ जो आप यूज कर रहे हो वो आप एआई के जरिए यूज कर रहे हो। एआई के कुछ अगर एग्जाम्पल देने हैं तो मैं आपको बताता हूँ। चैट जीपीटी आप यूज करते होगे, एआई का ही है। उसके अलावा जो ऑटोमेटिक रोबोट वैक्यूम क्लीनर्स आ रहे हैं वो एआई काम करता है। कार में सेंसर्स होते हैं, ऑटोमेटिक कार पार्किंग या फिर ऑटोमेटिक कार ड्राइविंग एआई का ही काम है। तो एआई के जो एप्लीकेशंस है वो किसी एक जगह पर नहीं है, और एआई भी किसी एक जगह पर नहीं है। ये जो दोनों है, एआई के एप्लीकेशंस और एआई, ये हर देश में, हर विश्व में फैले हुए हैं। एआई का काम बड़ा आसान होता है। एआई रॉ डेटा को कलेक्ट करता है, उसे प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, और जो इंफॉर्मेशन मिलती है उससे जितने स्पीड से आप डिसीजन ले सकते हो उससे हजारों गुना स्पीड से डिसीजन एआई लेने की क्षमता रखता है। लेकिन एक मिनट, जो बाकी की टेक्नोलॉजीज है उनसे एआई इतना ज्यादा अलग क्यों है? क्या है इस एआई में इतना खास, तो मैं आपको वो बताता हूँ। तो एआई की खासियत ऐसी है कि जहां पर दूसरे सारे टेक्नोलॉजीज यानी मैक्सिमम टेक्नोलॉजीज काम करते हैं प्रोग्राम बेस्ड पर, एआई ज्यादा तो प्रोग्राम बेस्ड पर काम नहीं करता। और एआई का कोई सिंपल फॉर्मेट नहीं है कि ये इंफॉर्मेशन दोगे तो ये आउटपुट मिलेगा, नहीं। आप जैसा चाहो वैसा एआई से काम करवा सकते हो, ये इसकी खासियत है, और यही बनाता है एआई को सबसे हटके टेक्नोलॉजी। बट एआई आपके लिए क्या कर सकता है? क्या वो आपके लिए प्रगति यानी प्रोग्रेस लेकर आएगा, या आपका करियर बर्बाद कर देगा? आगे बढ़ते हैं दूसरे हमारे फोकस पॉइंट पर, जो है इस एआई को किसने इन्वेंट किया और आखिर कब इन्वेंट किया। तो अगर एआई नाम सुनोगे तो ऐसा लगता है ये टेक्नोलॉजी बस कुछ ही सालों पहले या फिर बस कुछ ही महीनों पहले मार्केट में आई है, बट असल में ऐसा नहीं है। ये जो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये नई नहीं बल्कि बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। और इस टेक्नोलॉजी के रूट्स अगर देखोगे तो 1956 से ये टेक्नोलॉजी शुरू होते हुए दिखाई दे रही है। इस एआई की शुरुआत की थी जॉन मैककैर्थी नाम के शख्स ने, जो कंप्यूटर साइंटिस्ट है, और इनका विजन ऐसा था कि कुछ ऐसी मशीन बनाई जाए जो आगे चल के ह्यूमंस यानी इंसानों की तरह काम करे और इंसानों को रिप्लेस करे। शुरुआत में जब एआई की डिस्कवरी हुई थी तो एआई बहुत बेसिक था और बस कुछ ही काम कर पाता था, बहुत सारे काम एआई के बस के थे नहीं। बट जैसे जैसे एडवांसमेंट बढ़ी, एआई भी डेवलप होने लगा, और आज के जमाने में अगर देखोगे तो एआई बहुत सारे काम करता है। क्या काम करता है? तो एआई फेस स्वैप कर सकता है, यानी एक दूसरे का चेहरा एक दूसरे के साथ बदल सकता है। उसके अलावा वॉइस को क्लोन कर सकता है, यानी आपकी वॉइस को क्लोन किया जाएगा, दूसरा कोई बोलेगा लगेगा आप बोल रहे हो। उसके अलावा वीडियोस को भी एडिट कर सकता है,
उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन का वर्क कर सकता है, जिसके लिए लोग एक्चुअली पे करते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज, वो काम एआई के द्वारा किया जा सकता है। और इतना ही नहीं, और बहुत सारे ऐसे काम है जो एआई आज के डिजिटल जमाने में डिजिटल काम कर रहा है। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आजकल हर कोई कह रहा है म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, बट एक्चुअली म्यूचुअल फंड्स कितने सही है, इस पर डेडिकेटेड वीडियो अपने चैनल पर अवेलेबल है। एक बार आपके स्क्रीन पर जो वीडियो है पूरा वीडियो देखिए, और वीडियो कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइए। तो अब बात करते हैं ये एआई, इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। तो फायदों से पहले शुरुआत करते हैं। पहले इसका फायदा है जो झंझट वाले काम होते थे उसको ऑटोमेट किया जा सकता है इस एआई की मदद से। दूसरा इसका फायदा ऐसा है, किसी भी सिस्टम में इस एआई को लगा दो, उस सिस्टम को ये दौड़ाने लगता है। उसके अलावा हेल्थ केयर में इसका काफी बड़ा एप्लीकेशन है। हेल्थ केयर में अगर कोई एआई डिवाइस आप अपने हाथ पे या फिर किसी दूसरे हाथ पर वगैरह पहन लेते हो, तो ये आपको डायग्नोस करते रहेगा, हार्ट रेट वगैरह चेक करते रहेगा, और आपको जो भी उसके रिकमेंडेशंस है या फिर जो रेमेडीज है वो टाइम टू टाइम देता रहेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट इसका एक एप्लीकेशन है। चौथा इसका एप्लीकेशन ऐसा है, बिजनेस में इसका एक एप्लीकेशन हमें दिखाई देता है। तो एफिशिएंसी बढ़ाने का काम है वो एआई कर देगा। अगर मैन्युफैक्चरिंग में एरर्स आ रहे हैं तो एरर्स को कम करने का काम भी ये एआई करता है। इतना ही नहीं, लॉजिस्टिक्स को अगर आपको मेंटेन करना है या फिर ग्रो करना है तो लॉजिस्टिक्स को भी काफी इफेक्टिवली मैनेज करता है। अब बात करते हैं ये एआई के क्या ड्रॉबैक्स है और ये आपसे क्या छीन लेगा। तो सबसे पहली मेन इंपॉर्टेंट चीज एआई आपसे लेगा वो है एम्प्लॉयमेंट, यानी बहुत सारी बेरोजगारी बढ़ सकती है अगर एआई के एप्लीकेशंस और बढ़ने लगेंगे तो। दूसरा इसका ड्रॉबैक ऐसा है, रिपीटेटिव टास्क करने में इसे मजा आता है, यानी जो काम आप बार बार रिपीटेटिव करते हो उसकी जगह पर एक बार एआई को लगा दिया तो लाइफ टाइम वो काम आपका होता रहेगा। उतना ही नहीं बल्कि कोडिंग भी आजकल एआई से करने लगे हैं लोग, जो मैक्सिमम कोडिंग्स है वो एआई से होती है। उसके अलावा जो न्यूज़ आर्टिकल्स है वो एआई लिखने लगा है। अब न्यूज़ आर्टिकल की बात छोड़ दो, न्यूज़ एंकर भी एआई बनने लगा है, यानी एआई आपके सामने कोई ह्यूमन बढ़ के खड़ा होगा और वो न्यूज़ बताएगा आपको। वैसे सबसे पहले न्यूज़ एंकर की तैयारी कौन सा चैनल कर रहा है कमेंट में जरूर बता दीजिए। बढ़ता हूँ आगे, लीगल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उनको एनालाइज करने का काम एआई करता है। अगले इसका ड्रॉबैक है कि इसकी क्रिएटिविटी ह्यूमन माइंड से थोड़ी कम दिखाई देती है, यानी जितना क्रिएटिव ह्यूमन माइंड है एआई उससे कम क्रिएटिव है। उसके साथ ही बात करेंगे कि इमोशंस का काफी इंपॉर्टेंट होता है, जैसे ह्यूमन में इमोशन होते हैं एआई के पास इमोशंस नहीं होते। तो अब तक हमने तो बात कर ली कि कैसे एआई के फायदे, कैसे एआई के नुकसान है, बट अगर आपको जानना है कि एआई कैसे आपके जॉब को डिस्ट्रॉय कर सकता है और कौन सी ऐसी चीजें अगर आप करोगे तो आपका जॉब बच सकता है, उसके लिए सब्सक्राइब का जो रेड कलर का बटन है उसे जरूर दबा कर रखिए। अगला वीडियो में उस टॉपिक पर बहुत ही जल्द लेके आने वाला हूँ। फाइनेंस से लेकर बहुत सारा कंटेंट अपने चैनल पर अवेलेबल है, एक बार फाइनेंस के सारे वीडियोस जरूर देखिए। फाइनेंस के साथ साथ बिजनेस के भी वीडियोस देखिए, और सबसे लास्ट में लाइफ कोचिंग के भी वीडियोस जरूर देखिए। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो फॉलो कीजिए। धन्यवाद।